जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मुसलमान कदर मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करे। ये जो आज खबरें आनी शुरू हुई हैं कि पीटीआई के मेंबरान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर दबाव डाला जा रहा है कि तुम दूसरी पार्टी ज्वाइन करो, नून लीग या पीपल्स पार्टी। और खुदा के बंदो, ये खबर तो मैं इलेक्शन वाले दिन रात को जब रिजल्ट रोके थे मुझे फ़ौरन इत्तला मिल गई थी और ये खबर मैंने उस वक्त ब्रेक कर दी थी कि जितनों के नोटिफिकेशन जारी होने थे हो गए हैं। अब ये उनसे राब्ते कर रहे हैं कि एक शर्त पे नोटिफिकेशन देते हैं, जिसने नोटिफिकेशन लेना है वो पहले पार्टी में अभी से शमूलियत करो, बाद में नोटिफिकेशन होगा। उसी रात ये बात भी बताई थी कि 10 बजे सारे फाइनल हो गए थे रिज़ल्ट, और जो रिज़ल्ट फाइनल हुए थे उसके मुताबिक ये था कि नंबर 1 पे पीटीआई थी, नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी थी, नंबर 3 पे नून लीग थी। तो तब आलमी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और मुख्तलिफ हलकों ने ये फैसला किया था कि बिलावल को वज़ीर आज़म और सिंध की हुकूमत, नून लीग को पंजाब की हुकूमत, पीटीआई को केपीके की हुकूमत देते हैं। तब नवाज शरीफ ने एक और ज़राए से इनको एक धमकी लगाई किसी और के ज़रिए से कि मेरे पास बेशुमार वीडियो, ऑडियो, सबूत, प्रूफ हैं जो तुम्हें जलील करके रख देंगे और ये मैं किसी ना किसी तरीके से ब्लैक मार्केट्स के ज़रिए पीटीआई को मुहैया कर दूंगा और पीटीआई वाले फिर इसको जो छालेंगे और जो तुम्हारा अशर करेंगे वो दुनिया देखेगी। तो इसलिए बेहतर है कि सीटें मुझे दो और वफाकी हुकूमत मुझे दो। मैं उस पुरानी वीडियो के ये क्लिप एक दो आप लोगों को दिखाने लगा हूँ, ये ज़रा क्लिप देखना कि मैंने उस दिन क्या कहा था। जी तो दोस्तों, ये देखें मेरी उस वीडियो का थंबनेल था। ये ऊपर से देखें कि 5वीं या 6ठी ये वीडियो होगी इस थंबनेल के साथ, और ये थंबनेल भी था। इसमें ऊपर देखें मुबीन जट की तस्वीर और खुरम दस्तगीर की मैंने तस्वीर लगाई हुई है और पीटीआई कामयाब उम्मीदवार नून लीग ज्वाइन करके नोटिफिकेशन ले लो ऑफर, और ऊपर तस्वीर उसकी लगाई है। जी ये आगे मैं ना उस वीडियो का हिस्सा थोड़ा सा दिखाने लगा, ये देखें। और मुझे मुतअद्दिद खबरें मिल रही थी, मैं चाह रहा था कि वो ज़रा फाइनल हो जाए फिर वीडियो बनाऊँ। इस वक्त आलमी इस्टेब्लिशमेंट जाग रही है। यूरोप, अमेरिका, इस तरह जो ताकतवर मुल्क हैं उनके सफ़ीर जाग रहे हैं, मुख्तलिफ हलके जाग रहे हैं और सियासी पार्टियां जाग रही हैं। और जो बात इस वक्त चल रही है वो ये है कि जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है वो बिलावल को पीएम बनाना चाह रही है और नवाज शरीफ साहब अपना लुच दरमियान में रखे हुए हैं। जो जेन्युइन रिज़ल्ट हैं, जेन्युइन रिज़ल्ट उनके पास पहुंच चुके हैं। उसमें ये है कि अक्सरियत से पीटीआई जीत रही है, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है, तीसरे नंबर पे नून लीग आ रही है। फिर बानमती का कुनबा जोड़ने के लिए एक रात का उनका जागना हमें हमेशा के लिए ग़ुलाम बना जाएगा। जी ये देखा कि मैंने क्या कहा कि वो सारे इकट्ठे हो गए हैं और सारे तैयार हो गए हैं और उन्होंने ये रिज़ल्ट उनके सामने आ गए हैं और उन्होंने ये अब फैसला किया है। ये ज़रा आगे सुनना कि उस दिन मैंने क्या कहा था कि उन्होंने अब क्या फ़ैसला किया है। वो मरकज़ में बिलावल को पीएम और सिंध की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत नून लीग को दे रहे हैं। केपीके का उनका प्लान है पीटीआई को हुकूमत देने का। इस वक्त जो मसला बना हुआ है, उन्होंने पीटीआई के वो बंदों को कामयाब करना है जिन्होंने पहले से अभी से तहरीरी तौर पे शमूलियत अख्तियार कर लेनी है। पहले शमूलियत, बाद में उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन। इस वजह से रिज़ल्ट लेट हो रहा है। दूसरा मामला ये बना हुआ है कि थोड़ी सी आंखें इन्होंने नवाज शरीफ को भी दिखा दी हैं, जिस वजह से वो उठ के चला गया है और जो उसकी हस्बे रवायत वो फैमिली करती है कि उनके पास ऑडियो वीडियो होती हैं, तो उन्होंने फिर इशारातन ये भी कह दिया है अदारों को कि हमारे पास फिर बहुत सारे प्रूफ है
कि जो हम पीटीआई को फराम कर देंगे और वो सोशल मीडिया का एक जम्मे गफ़ीर रखते हैं और इन बातों को वो पूरी दुनिया में फैला देंगे। और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो एक इम्तहान में दो-चार हैं। मैं वर्करों से कहता हूँ, अब भी अपने अपने हलकों में निकलो, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेज करके अपने अपने उम्मीदवारों को कह दो कि बजाय इसके कामयाब होके उतर जाने के बेहतर है कि तुम हार जाओ। हमें हार पसंद है, पूरी दुनिया जानती है कि वोट पीटीआई को पड़े हैं, तुम डाल चुके हो, अब इसकी हिफाजत करो। काश के मेरी जद्दोजहद कामयाब हो जाती और मेरे उम्मीदवार यहाँ से जम्मे गफ़ीर लेके आर ऑफिस पहुँच जाते, फ़ौरन वीडियो बना के हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते और पूरा मुल्क देखता और पूरा मुल्क के लिए हम एक मिसाल बन जाते। जी, ये देखा कि उन्होंने उस दिन ये फैसला किया था कि या तो ऐसा करो, अब राब्ते करके उन्होंने इनसे राब्ते शुरू कर दिए थे और इनको इम्तिहान में डाल दिया था। जितनी देर हो रही थी वो राब्तों की वजह से हो रही थी, रिजल्ट तब्दील करने में नहीं हो रही थी। वो इनको ये कह रहे थे कि हम एक शर्त पे तुम्हारा नोटिफिकेशन करते हैं, अभी से पहले पार्टी ज्वाइन कर लो, उसके बाद हलफ दे दो, जो कुछ भी मामला हैं वो तय कर लो, उसके बाद तुम्हारा नोटिफिकेशन होगा, फिर हम एक ड्रामा बना के तुम्हें इधर ले आएंगे। ये देखो, मैंने बताया नहीं है। फिर मैंने उसी रात दिन को बार बार वीडियो बनाता रहा हूँ और वर्करों को मैं तैयार करता रहा हूँ। वर्कर सारे तैयार थे। फिर मैं सारे उम्मीदवारों से कांटेक्ट करके कहता रहा हूँ कि 10 से 11 बजे के दरमियान तमाम वर्करों को लेके आरओ ऑफिस पहुँचो, वहाँ घेराव कर लो और वहाँ से रिजल्ट हासिल करो। लेकिन नहीं गए। जब रात को रिजल्ट रोके गए फिर मैंने वीडियो बनाई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरी वीडियो को कम देखते हैं। पीटीआई वालों, करोड़ों वर्कर हो, हज़ारों तुम्हारे पास बड़े सीनियर सोशल मीडिया के वर्कर हैं। मेरे चैनल पे कितनी वीडियो होंगी, मेरी जो भी वीडियो देखोगे कबल वक्त होगी, 90% मेरी कबल वक्त है। लेकिन अफसोस के वीडियो देखते नहीं कोई साहब। देखो, मैं कायनात का सबसे कमज़ोर इंसान हूँ, पीटीआई का सबसे अदना वर्कर हूँ, लेकिन अगर अल्लाह चाहे वो मुझे बताना किसी भी ज़राए से, वो मेरे भाई मेरी कोई मजबूरी समझ लो कि मैं अपना पूरा तारफ़ नहीं करवा सकता, मैं क्या हूँ, कौन हूँ। अल्लाह ताला ने बेशुमार जगहों पे बेशुमार चीज़ें रखी हैं और कोई ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे मलंग या सादा जो अपने आप को ज़्यादा नहीं उभारते, ज़्यादा नहीं शो करते। वो मेरे भाई, मुझे पूरी आलमी एस्टेब्लिशमेंट का पता है, पूरे आलमी हालात का पता है, मुल्क के एक एक अदारे का, एक एक जगह का पता है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। आप लोगों की अक्ल में नहीं आता। पाकिस्तान का वाहिद मैं पीटीआई का बंदा हूँ जो घर बैठ के बना रहा हूँ, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे उनसे यराने हैं। मैं मध्य मुकाबल उनके 35 साल से हूँ और मैं हर किस्म के उनके साथ दाव पेज खेल चुका हूं। मैं आधी जिंदगी जेल में गुजार चुका हूं। वो मुझे जेल में रख रख के थक गए हैं, सारे हरबे आजमा के वो थक चुके हैं। अब उन्होंने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। जिंदगी उसकी कोई नहीं ले सकता जब तक अल्लाह को मंजूर ना हो। अल्लाह को मेरी मौत मंजूर नहीं, वरना मुझे मार देती। जितनी तकलीफें दे सकते थे वो दे दे के थक गए। अब मैं आता हूं उन पे। ये जो मबीन जट है, मबीन जट, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वर्कर भी तुम्हें जानते हैं, तेरे बाप से लेके जानते हैं, जब तेरे बाप का एक खोखा था उस वक्त से जानते हैं। एक बात मैं कह देता हूं, तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगा। मैं गुजरांवाला से पंजाब के मुल्क के तमाम मेंबरान असम्बली को एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारा वर्करों ने कोई पैसा नहीं लगाया, तुम लोगों ने कंपेन नहीं चलाई, तुम घरों में दबके बैठे रहे। वर्करों ने कंपेन चलाई, वर्करों ने खर्चा किया, सारे काम वर्करों ने किए। इलेक्शन वाले दिन तो उन्होंने कन्वेंस भी नहीं आपसे ली, कुर्सियां भी नहीं ली, टेंट भी नहीं लिए, सारा कुछ उन्होंने खुद किया है। और पीटीआई के नाम पे जिनकी कोई औकात और हैसियत नहीं, जो एक काउंसलर नहीं बन सकता था, उनको मेंबरान असेंबली बना दिया। तो अब क्या है, तुम क्या समझते हो कि ये वर्कर इतनी आसानी से जाने देंगे? इन वर्करों ने बड़े बड़े दिमागों
को माफ कर दिया था इलेक्शन वाले दिन, हर एक के तजजिए गलत साबित कर दिए थे, हर एक की जजमेंट और अंदाजे गलत साबित कर दिए इस कौम ने। ये कौम तुम्हारा वो हशर करेगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम तो क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को मुंह पे ऐसी कालक मलेंगे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये मेरी बात याद रखना कि अब भी वक्त है, इंसान बन के तौबा करके इधर आ जाओ। मैंने वर्करों उस दिन आप लोगों से कहा था कि अभी से मेरी अगर वर्कर उस दिन वीडियो देख लेते तो तब भी यह दिन ना आता। मैंने वर्करों से कहा था कि व्हाट्सएप पे बेशुमार मैसेज करो, तमाम मेंबरान असेंबली को मैसेज करो कि अगर तुमने पार्टी बदली, वफादारियां तब्दील की, तेरा जीना महाल कर देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है, एक बात मुझे याद आती है कि खान साहब के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी थी, लेकिन शुरू में खान साहब को भी अहमियत नहीं लोगों ने दी थी। मुझे यही एक चीज़ हौसला दे रही है और मैं वीडियो मुसलसल बना रहा हूँ कि एक दिन और एक वक्त आएगा जब दुनिया मुझे सुनेगी और मुझे देखेगी और मेरी बातों पे यकीन करेगी। और मैं 99% अल्हम्दुलिल्लाह सच बताता हूँ और कबल वक्त बताता हूँ। अब वर्करों में एक बात कहता हूँ, तुम डट जाओ, ये पुलिस के ड्रामे हैं। कभी पुलिस ने भी किसी को फ़ोन करके बताया कि हम तशद्दद कर रहे हैं? शहबाज गिल की वीडियो देखी जी, मुझे एक पुलिस अफसर का फ़ोन आया, उस पर बड़ा तशद्दद हो रहा है। जिस पे तशद्दद करते हैं उसका फ़ोन करके नहीं बताया करते, उसको बड़े अजीम रेस्ट हाउस में रखा हुआ है, मेरे पास उसके प्रूफ है। कितने अनवाओ कसाम की उसकी खिदमात की जा रही हैं, उसे क्या क्या कुछ दिया जा रहा है, शबाब कबाब शराब सारा कुछ उसके याशियों के सामान उसके वहाँ मुयस्सर है उसे। ये सब ड्रामे कर रहे हैं और बेदत से तंग आ गए थे, हमें टॉर्चर किया गया, हमें ब्लैकमेल किया गया। तुम्हें कुछ नहीं किया गया, तुमने नोटिफिकेशन ही उस वक्त लिया था जब तुम ज्वाइन कर चुके थे। ये इसका बतौर प्रूफ मेरी वीडियो 3 दिन पहले की मौजूद है और मैं बता चुका हूं कि ऐसा होने वाला है। वही जाएंगे जिनका पहली रात को 12 बजे तक फैसला हो गया, वो नहीं जाएंगे। जिनका अगले दिन फैसला हुआ वो सब ने जाना है। और वर्कर तुम्हारा वो हशर करेंगी, तुम्हारी नस्लें। जैसे आज कोई ये नहीं कहता मैं यजीद की नस्ल से हूँ, जैसे आज कोई ये नहीं कहता मैं मीर जाफ़र की नस्ल से हूँ, जैसे आज कोई नहीं कहता मैं मीर सादक की नस्ल से हूँ, कोई आज ये नहीं कहता मैं कूफियों की नस्ल से हूँ। इसी तरह तुम्हारी नस्लें आज ही से अपना हसब नसब तब्दील कर लेंगी, रिश्तेदारियाँ तल्लक तब्दील कर लेंगी। वो कहेंगे हमारा वो कुछ नहीं लगता, हम तो उसे जानते तक नहीं हैं। वर्क करो जिस तरह तुमने 8 फरवरी को प्लान नाकाम बनाए, इसी तरह इस प्लान को भी तुम नाकाम बना सकते हो। मैदान में आ जाओ, इनके घरों का घेराव करो, वहाँ जाके एहतजाज करो, फिर सबको पता चलेगा कि किस तरह वफादारियाँ तब्दील की जाती हैं। कुछ जुगनू उस्तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह।